नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत कुमार आप सबों का एक बार स्वागत करता हूं पुनः। और आज हम एक नए वेटनरी मेडिसिन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो ये आप सबों के सामने ये आप देख पा रहे हैं। ये बोलस फॉर्म में है, सेराकाइंड प्लस बोलस। तो आइए बिना देरी किए हुए इसे शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथों में ये सेराकाइंड प्लस बोलस। तो ये इसके बारे में बता दूं कि ये मैनकाइंड के वेटक्यूरा डिवीजन का प्रोडक्ट है, जिसमें अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सेराटियोपेप्टिडेज 75 mg, पैरासीटामोल 2000 mg और आपका मेलोक्सिकेम 100 mg में मौजूद है एक बोलस में। तो इसमें हम लोग देखें कि इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं वेटनरी फील्ड में। तो सबसे पहला जो यूज है कि किसी भी प्रकार का अगर दर्द या सूजन आता है, स्वेलिंग होता है मवेशियों के शरीर में, वहाँ पे या तो चोट लगने के कारण हो या किसी बीमारी के कारण हो, तो उन सभी चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं, इसको आप बखूबी यूज कर सकते हैं पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए। और अगला कंडीशन हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे मास्टाइटिस की बात होती है, जहाँ थनों में सूजन होता है, स्वेलिंग होता है, पेन होता है, वहाँ पर भी आप इसको मेन जो आपका ट्रीटमेंट का कोर्स होता है वहाँ पे स्वेलिंग और पेन के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तीसरी जो होती है वहाँ पे जो किसी प्रकार का अगर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस होता है, जिसमें कि आपको स्वेलिंग आ जाता है, वहाँ पेन आता है, इस ढंग का कंडीशन होता है, जैसे एफएमडी का केस हो या आपको लंपी स्किन डिजीज का केस होता है, तो इन सभी केसों में आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। चौथे कंडीशंस की बात करें तो अगर मवेशियों में फीवर आ जाए, तो ऐसे केसेस में अगर मवेशी फीवर होने के चलते डल हो जाए, सुस्त हो जाता है, उठ बैठने में दिक्कत होती है, तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, इस बोलस का बखूबी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। गैस और एसिडिटी के कंडीशंस में भी ये थोड़ा हेल्प करता है, उसको कम करने में ये सहायता प्रदान करता है। तो इसके डोज की बात करें, रूट की बात करें, तो अगर डोज की बात करते हैं, जो हमारा लार्ज एनिमल होता है जैसे गाय भैंस, तो इन सभी केसेस में आप 2 बोलस सुबह शाम 3 दिनों तक उस मवेशी को दें। और अगर हम लोग बाछा बाछी या हीफर काफ जिसे आप बोलते हैं, पारा पारी, इन सभी केसेस में 1 बोलस आप सुबह शाम दें, अगले 3 दिनों तक इसे देना है। इसी प्रकार अगर सीप गोट की बात करते हैं तो वजन के हिसाब से 1/3 या आधा बोलस जो होता है वो आप 2 टाइम सुबह शाम करके 3 दिनों तक दें, आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे इनसे। जब रूट की बात करते हैं तो इसे ओरली दिया जाना है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली इसे आप खिला सकते हैं मवेशियों को, और आप चाहें तो इसे मिक्स करें, फूड में मिक्स करके फीड जो आता है उनका फीड के साथ आप ये क्या कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। एक बात बता दूं कि ये जो डोजिंग की बात करी मैंने, जो डोज बताया, उससे आप क्या करें, अधिक डोज, बहुत ज़्यादा अधिक डोज देने का प्रयास न करें, क्योंकि आप जब डोज ओवर डोज कर देते हैं तो ऐसे केसेस में डायरिया हो सकता है, या उनके साथ आपको ब्लड मिक्स करके ब्लडी डायरिया भी इसमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा आप क्या करें, इस पर विशेष ध्यान दें। ये इसके बारे में एक और खूबी मैं बता दूं कि ये जो बोलस है वो प्रेगनेंसी में सेफ है, तो किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है प्रेग्नेंट एनिमल में। अब इसके स्टोरेज की बात मैं करूं तो स्टोरेज को इसे करना क्या है कि कूल एंड ड्राई प्लेस में तो रखना ही रखना है। आप इसे क्या करें कि डायरेक्टली जो सनलाइट होता है उससे आप इसे बचा करके रखें। तो ये सारी जानकारी थी इस बोलस के बारे में कि किसी भी प्रकार के स्वेलिंग और आप पेन के केस में, आप इसका बुखार के केस में आप इसका यूज करें और बेहतर रिजल्ट लें, जैसा कि मैंने अभी विस्तार से सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर फिर से मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर बेहतर लगे तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।